आज का हमारा प्रकरण है वर्ण विचार। भाषा में ध्वनि का मुख्य स्थान होता है और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। उदाहरण, सविता नाचती है। इस वाक्य में 3 शब्द हैं जिनमें कई ध्वनियाँ सम्मिलित हैं, जैसे सविता सधन, अधन, वधन, ईधन, तधन, आ। नाचती नधन, आधन, चौधन, अधन, तधन, ई। है ह धन ऐ। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। इनके खंड नहीं किए जा सकते। अतः भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, आ, ख, प, त, द आदि। वर्णों के प्रकार। उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, उन्हें स्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में मुख्यतः 11 स्वरों का प्रयोग देखा जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात स्वर के योग से चलने वाले वर्ण। अयोगवाह अंग व अह हैं। अ अर्थात स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। अंग को अनुस्वार व अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है जो व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी वर्णों के साथ जुड़ा होता है। वर्ण को स्वर विहीन दिखाने के लिए लिखते समय हलंत लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग आदि। स्वर जैसे अ की मात्रा नहीं होती है, शब्द निर्मित होगा, जैसे फल। आ मात्रा और शब्द है कार। ई शब्द, फिर ई शब्द है गीता। उ की मात्रा और शब्द है कुआं। ऊ की मात्रा और शब्द है जूता। री की मात्रा और शब्द है ग्रह। ए की मात्रा और शब्द जैसे केला। ऐ की मात्रा और शब्द कैलाश। ओ की मात्रा और शब्द तोप। औ की मात्रा और शब्द औरत। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय या 1 सेकंड का 5वां भाग अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 है, जैसे अ, ई, उ, ऋ। नंबर 2 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना या 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नंबर 3 प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे 3 जैसा अंक या एस, अंग्रेजी के एस चिन्ह का जैसा अंक लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे ओम, राम आदि। प्रकरण के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न 2 हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? प्रश्न 3 मूल स्वर तथा दीर्घ स्वरों की संख्या व
वर्ण बताइए। आशा है यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।